हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वस्थ होंगे आप सबको। देखिए, आप सबको बताना चाहता हूं कि एक रूट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपरों में ज़्यादा आता है। तो रूट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि रूट बेस्ड क्वेश्चन कैसे निकालें। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूट बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट रूट्स बेस्ड क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ कि कैसे मूलों पे आधारित क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रूट बेस्ड क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले मेरी बात को ध्यान से आपको सुनना है। मेरे बच्चे, आपको बता दो कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर रूट आपके पास जा रहा है, अगर वो रूट अनंत तक चला गया, ध्यान रखना, अगर कोई रूट जा रहा है और ये रूट अनंत तक चला गया, बोलो कहाँ तक चला गया, अनंत तक। अगर ये रूट अनंत तक चला गया तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। इस रूट के अंदर ना प्लस लगा हो ना माइनस लगा हो, रूट अनंत तक चला जाए तो आंसर ए ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा दूसरा टर्म मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अगर ये रूट किसी नंबर तक जाके रुक गया, ये रूट किसी नंबर तक जाके रुक गया, बस n तक गया, तो इसका फॉर्मूला होगा ए के पावर। ये अनंत तक ना जाके बल्कि 4 5 करनी तक जाके रुक जाए तो ए के पावर होता है 2 के पावर n -1/2 के पावर n। जहाँ ध्यान रखिए, जहाँ n जो होता है करनी की कुल संख्या होता है, n होता है करनी की कुल संख्या, n जो आपका होता है करनी की कुल संख्या होता है। तो करनी की कुल संख्या यहाँ पर n को दर्शाया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम चर्चा करें, तीसरा पॉइंट चर्चा करें, तीसरा पॉइंट को जानने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट में अगर करनी के अंदर a प्लस, करने के अंदर ए प्लस, करने के अंदर ए प्लस, करने के अंदर ए प्लस अनंत तक चला जाए, अगर करने के बीचों में यहाँ पर प्लस साइन लगा हो, अगर प्लस साइन लगा हो तो यह पे हो जाएगा रूट में 4a+1 +1/2। अभी देखते चलना, अभी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन इस पर हम करा देंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर हम आपको बात करें, चौथा पॉइंट अगर रूट के अंदर ए माइनस, फिर रूट के अंदर ए, फिर माइनस रूट के अंदर ए माइनस अनंत तक चला जाए तो यहाँ पर जो टर्म का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा रूट में 4a+1 - 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहानी हमारी ये है कि आपको ये चारों सिंबल को ध्यानपूर्वक समझना है। अगर रूट के अंदर कोई भी चिन्ह ना हो, ना गुणा, ना प्लस हो, ना माइनस हो, अनंत तक चला जाए तो आंसर हमेशा ए आता है। कोई नंबर तक चला जाए तो फॉर्मूला ये लगता है, प्लस लग जाए तो फॉर्मूला ये लगता है। अगर प्लस है तो ये प्लस लगेगा, अगर ये सब प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, अगर ये सब क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करना है आपके पेपर में। जब भी ऐसे टर्म आपके पेपर में आते हैं तो इस टर्म का यूज आपको करना पड़ता है। अब करणियों को कैसे निचोड़ के हम हल कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 5, क्वेश्चन आ रहा है 5, क्वेश्चन आ रहा है 5, क्वेश्चन आ रहा है 5 और ये अनंत तक चला जाए, अगर ये अनंत तक जाए, अब इसका हल करना है, इसका मान बताइए। तो इसका मान बताना है तो ये 5 5 5 अनंत तक है तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपके पास 6, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 6, अगर इसको लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर अनंत तक वैल्यू ना जाए, लिमिट तक वैल्यू जाए, तो आप मेरी बात मानना, 6 लिख देना। लिखने के बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और जितनी करनी उतना 2 का पहाड़ा। बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नीचे 16 लिखना, ऊपर एक कम करना, 15। आया कि नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ मैंने लिखा है 7,
फिर मैंने लिखा है 7, फिर मैंने लिखा है 7। मैंने कहा बताओ आंसर क्या आएगा। तो अब तो आप खड़े खड़े बता सकते हो, आप 7 लिख देना। उसके बाद ऐसे देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे 8 लिखना, ऊपर 1 कम लिखना। बस अगर अनंत तक चला जाए तो आंसर वही होगा। अगर अनंत तक चला जाए आंसर वही होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाए, कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक। अगर ये अनंत तक चला जाए तो आंसर वही आएगा। अगर अनंत तक ना जाए, एक लिमिट तक जाए, तो आंसर पावर में इस तरह का दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल में एक लिया कुछ क्वेश्चन, ध्यान रखना। हमने एग्जाम्पल में ये लिया कि जैसे मान लो हमने आपसे कहा 8, हमने लिखा 8, हमने कहा 8, हमने कहा 8, हमने कहा 8, हमने कहा आंसर बताओ। अगर मैं गलती से पूछता अनंत, तो आंसर 8 आ जाता। आंसर क्या आता मेरे भाई, 8 आ जाता। मगर मैं अनंत तक तो बोला नहीं हूँ, मैं बोला हूँ कि बताओ 8 8 8 8, इसका आंसर बताओ। तो तो कैसे करेंगे इसको? लगाने का तरीका क्या होगा मेरे भाई? लगाने का तरीका होगा 8 लिख देना, 2 का पहाड़ा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, नीचे आपका 32, ऊपर आपका कितना 31। तो आंसर आएगा 8 के पावर 31 बटा 32। आंसर क्या आएगा? 8 के पावर 31 बटा 32। तो 8 के पावर 31 बटा 32 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दो क्वेश्चन और लेते हैं। दोनों क्वेश्चन का जो रूट बेस्ड क्वेश्चन है, जो रूट रूट सिस्टम है, उसको हम देखते हैं। जैसे देखो, अगर बीच में प्लस साइन आ जाए, बीच में प्लस से मान लो आ जाए 12, प्लस आपका हो जाए कितना 12, प्लस आपका हो जाए 12, प्लस आपका हो जाए डॉट 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 अनंत। अब इसको हल करना है। इसको क्या करना है भैया? हल करना है। तो अब इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? इसका मैंने फॉर्मूला बताया, अगर रूट में प्लस प्लस आ जाए और अनंत तक चला जाए, इसका फॉर्मूला होता है रूट में 4a + 1 + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया जी यहाँ पर a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पर 12 है, 12 उठा कर रख दो। तो रूट में 4 × 12 प्लस आपका 1 प्लस आपका 1 कितना 2। तो 12 चौक 48 से 49, 49 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, 7 + 1/2, 7 1 8, 8 का आधा कितना आ गया 4, 8 का आधा कितना आ गया बताओ 4 आ गया। कितना आ गया 4। इसको महा ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? अगर इसको महा ट्रिक से करो, सपोज डेट की अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, सपोज डेट फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो इसको महा ट्रिक से कैसे करेंगे? महा ट्रिक से करने के लिए जो 12 आपका दिया इसको उठा लीजिए, 12 का ऐसा फैक्टर करिए, 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर 1 का आए। जैसे 6 दूना 12, 6 दूना 12 में 6 में 2 गया, 4 का अंतर है, नहीं लेंगे। हमें ऐसा फैक्टर करना जिनका अंतर 1 का है। तो आपने कहा सर 4 तिहाई 12, तो 4 में 3 गया 1 का, 4 में 3 गया 1 का अंतर है। तो अगर ये प्लस साइन हो, अगर ये कौन साइन है? प्लस, तो बड़ा मान उत्तर होगा, 4 उत्तर होगा। अगर ये माइनस होता तो छोटा मान उत्तर होता। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपका पास प्लस है तो आप बड़ा मान उत्तर दीजिए, अगर आपके पास माइनस है तो आप छोटा मान उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल और ले ले रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा सभी लोग। यहाँ पर ऐसे मान लो हमने कहा 56 माइनस, हमने कहा 56, हमने कहा माइनस 56, फिर डॉट डॉट अनंत। हमने कहा भैया इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहला काम आपका ये है कि 56 यहाँ पे माइनस है, 56 को पकड़ लीजिए, 56 को पकड़िए, ऐसे दो फैक्टर में चेंज करिए जिसके बारे में आप जानते हो। तो फैक्टर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखो ऐसे, 8 सते 56, 8 से 56, ये क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस साइन है 7, उत्तर आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 का आए, प्लस है तो बड़ा मान, माइनस है छोटा मान लिया जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू से आप सारी चीज़ समझ लीजिए कि रूट को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कैसे देखो, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूं कि यदि, ध्यान रखना, यदि x² - 20 बराबर अंडर रूट, अंडर रूट, फिर यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया कितना? मैंने आपको लिख दिया 20 प्लस अंडर रूट, फिर 20 प्लस अंडर रूट,
फिर 20 प्लस डॉट डॉट अनंत। मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब फिर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो ध्यान रखना, तो यक्स का मान बताइए। बोलो किसका मान बताइए? यक्स का मान बताइए। अगर मैं इसमें यक्स का मान आपसे पूछ रहा हूँ तो यक्स का मान कैसे आप बताओगे? मेरी बात सुनो। अगर यक्स का मान आपको बताना है तो सबसे पहले आप चीज़ों को जानकारी ले लीजिए। यक्स का मान निकालने के लिए पहला काम आपका ये रहेगा कि पहले आपको पता है कि ये 20 जो है, 20 को पकड़ लीजिए। 20 को पकड़ने बाद फैक्टर करिए, जिसका अंतर एक का है। जिसका अंतर कितने का है? एक का है। तो अंतर एक का आने के लिए इसको एक फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20। बोलो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20। जब 5 चौको 20 हो जाएगा तो आपको बताना है ये बीच में क्या है? ये बीच में आपका प्लस है। बीच में आपका क्या है? प्लस है। अगर बीच में प्लस है तो इसमें बड़ा मान क्या लेंगे? बताओ, 5 लेंगे। बड़ा मान क्या लेंगे? 5 लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर क्या आता? 4 आता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर बराबर कितना? 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 20, 5 कितना? 25। एक्स बराबर 25 का क्या? वर्गमूल। 25 का क्या भैया? वर्गमूल। जब 25 का वर्गमूल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स बराबर 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को ये चारों टॉपिक समझ में आया कि रूट सिस्टम कैसे हम डेवलप करते हैं। रूट सिस्टम अगर आप कभी आ जाए, ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी ऑल सभी जगह जितने भी चीज़ें आप पेपर दे रहे हैं, देखिए आपको बता दूं, ये क्लास बीपीएससी 6.68 9 से 10 के लिए सुटेबल है। ये क्लास आपके केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी के लिए सुटेबल है। ये क्लास वनडे एग्जाम के लिए सुटेबल है। ये क्लास हर एक पेपर के सुटेबल है जहां पर इसका टर्म आपके पास आता है। तो आप में से अगर कोई भी इस पूरे चीज को अगर समझ पाया है तो मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर कि आपने कितना सीखा, आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा जरूर, जिससे हम आगे ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सिखाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।